हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज हम आपको इस वीडियो में पार्थिव शिवलिंग की पूजन विधि और विसर्जन विधि बताएंगे किस तरह से करना है और पार्थिव शिवलिंग को पूजन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए किसी पेड़ के नीचे से मिट्टी लानी है या फिर फूल के गमले से मिट्टी ले लेनी है। उसके बाद आपको गंगा जल का छिड़काव करना है। गंगा जल का छिड़काव करके थोड़ी देर रख दें, या फिर गंगा जल नहीं है तो थोड़ा सा दूध डाल दें या फिर रुद्राक्ष का पानी डाल दें। रुद्राक्ष है आपके घर में तो पानी में डाल दें और फिर उसी पानी को शिवलिंग बनाते समय मिट्टी में मिक्स करके और शिवलिंग का निर्माण करें। तो देखिए हमने यहाँ पे पेड़ के नीचे से मिट्टी लाई थी और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाली, फिर उसके बाद सारे पानी को डाल करके शिवलिंग बनाना शुरू कर दी मैंने। तो देखिए सबसे पहले हमें शिवलिंग का पिंडी बनाना है। आप जिस तरह से भी बनाते हो बना लीजिए, लेकिन शिवलिंग बनाते समय इन बातों का ध्यान रखना है कि शिवलिंग अगर आप बना रहे हैं तो उसके चारों ओर अच्छी तरह से उसे चिकना कर दीजिए, क्योंकि शिवलिंग बनाते समय या फिर किसी भी मूर्ति बनाते समय उसमें दरार नहीं रहना चाहिए। आप किसी भी तरह के शिवलिंग बना रहे हैं तो पानी से और मिट्टी से मिला करके चारों तरफ से चिकना कर दें। उसमें एक कंकड़ भी नहीं रहना चाहिए और ना ही दरार रहना चाहिए। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमने शिवलिंग का पिंडी बनाया, फिर उसके बाद जलहरी बनाया और उसके बाद एक थाली ले लेनी है। थाली के ऊपर प्लेट या कटोरी रख करके एक बेलपत्री का आसन दे करके और फिर उस पे शिवलिंग को विराजमान करना है। तो इस तरह हमने देखिए यहाँ पे शिवलिंग को एक बेलपत्री के आसन दे करके उस पे शिवलिंग को विराजमान कर दिए। और शिवलिंग का जो जलहरी होता है उसका मुख हमेशा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे शिवलिंग पे जल से अभिषेक किया, उसके बाद दूध से, उसके बाद फिर जल से। क्योंकि कहीं भी आप शिवलिंग की पूजा कीजिए मंदिर में या घर पे तो आपको 3 बार अभिषेक करना है, जल से फिर दूध से। अगर पंचामृत है तो पंचामृत से भी आप कर सकते हैं। तो 3 बार अभिषेक करना रहता है। उसके बाद आपके पास जो भी पूजा के सामान हो आप चढ़ा दीजिए। तो यहाँ पे हमने देखिए घी लगाया, उसके बाद फिर हम चंदन यहाँ पे लगा रहे हैं। और इस बात का ध्यान रखिए कि शिवलिंग पे रोली नहीं लगाया जाता है। रोली आप नंदी जी को और कार्तिकेय और गणेश जी को लगा सकते हैं। तो रोली हमने जो जलहरी है उसके पास गणेश जी और कार्तिकेय जी को लगाया। फिर उसके बाद अबीर और गुलाल लगाए, उसके बाद कलावा वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किए। इसके बाद फिर एक हमें दीप जलाना है, एक सूर्य जी का दीप जलाना है। फिर हम यहाँ पे देखिए चावल के अक्षत का आसन दे करके और उस पे दीप जलाएं, दीप रखें। फिर इसके बाद तिल चढ़ाएं, काला तिल जो शिव जी पे चढ़ाया जाता है, काला तिल। फिर अक्षत चढ़ाएं। अक्षत चढ़ाते समय आपको ध्यान में रखना है कि खंडित चावल अक्षत नहीं चढ़ता है शिव जी पे, आखा चावल ही चढ़ता है। उसके बाद हम शहद चढ़ाएं, फिर फूल आपके पास जो भी फूल हो। ऐसे तो शिव जी पे सफेद फूल चढ़ता है, लेकिन आपके पास जो भी फूल हो आप चढ़ा सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे सफेद फूल और लाल फूल चढ़ाए हैं। उसके बाद आप बेलपत्री में चंदन लगा करके और शिव जी पे समर्पित कीजिएगा। जैसे कि चिकना भाग शिव जी के ऊपर समर्पित किया जाता है, नीचे की ओर रहता है, और जो और उखड़ा भाग होता है वो ऊपर की ओर। तो इस तरह से बेलपत्री चढ़ाना है। उसके बाद धूप दीप से आरती करना है। जो दीप हम जलाए थे उसी से आरती कर लिए। और आपके पास जो भी प्रसाद होगा प्रसाद चढ़ा सकते हैं।
जैसे कि चीनी, गुड़ जो भी हो, या फिर फल है तो फल भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम जल का आचमन दे रहे हैं। इसके बाद इस तरह से हमारा पूजा संपन्न हुआ, पार्थिव शिवलिंग का पूजा संपन्न हुआ। इसके बाद अगर जैसे जब तक दीप जलता रहे तब तक हमें पार्थिव शिवलिंग को उसी तरह से छोड़ देना है। फिर इसके बाद जब हमारा दीप बुझ जाए, ठंडा हो जाए, तो उसके बाद किसी गमले में आप या फिर इसी थाली में थोड़ा देर के बाद आप जल से पार्थिव शिवलिंग को विसर्जन कर देना है। तो देखिए मेरा दीप ठंडा हो गया है। इसमें 2, 3, 4 लोटा जितना भी पानी आप थाली में आपको उसमें आ जाए उतना पानी डाल करके विसर्जन कर देना है। तो देखिए यहाँ पे हम विसर्जन कर रहे हैं इसी थाली में, और विसर्जन करके और इसका पूरी तरह अच्छी तरह से जब शिवलिंग इसमें गल जाए, मतलब मिट्टी मिक्स हो जाए पानी में, उसके बाद इस पानी को ले जा कर के किसी फूल के गमले में डाल देना है। इस बात का ध्यान रहे कि इस पानी को तुलसी में नहीं डालना है।